गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा, फाइन ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। So I welcome you all beta in our English class. Today is 31st August 2021. Isn't it? Okay. So beta, in English we have completed exercise number B on page number 21. I hope you have learned. हो गया, सबने याद किया? इंग्लिश में सबने याद किया बेटा? प्रियांशी वेरी गुड. तनिषा हैव यू लर्न? आदित्य गुड. लक्षिता ने कर लिया, प्रज्वल ने कर लिया, तन्वी ऑल्सो हैव डन, एंड शालू एंजल. हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क बेटा? लर्निंग एंड राइटिंग बोथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. प्रोनाउन. कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है बेटा? राइट इन कमेंट सेक्शन. बेटा प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ओके, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं बेटा जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? सो लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. Words used in place of nouns. ठीक है, are called pronouns. ठीक है, राइट करिए इसको. देन आफ्टर वी विल राइट एग्जाम्पल. Write the example. So Nancy is a
beautiful girl. Now we try to understand. ठीक है. So what is pronoun? Words used in place of nouns are called pronouns. ठीक है. नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना. तो in this sentence I have written Nancy is a beautiful girl. Okay. So here Nancy is a noun. Nancy क्या है? Nancy क्या है बेटा? नाउन है. अब इस नाउन के प्लेस पे चलो हम प्रोनाउन यूज करेंगे. She is writing a letter to her father. Okay. So beta, now you can see here she and her, both the words are pronoun. ठीक है. यहाँ पे she भी pronoun है और her भी क्या है? pronoun है. कैसे हैं? क्योंकि हम she का मतलब क्या होता है? वह. ठीक है. तो वह हमने यहाँ किसके लिए बात की गई है? यहाँ पर नैन्सी के लिए बात हुई है. बात किसके लिए हुई है बेटा? नैन्सी के लिए बात हुई है. हमने नैन्सी की जगह पर दूसरा वर्ड यूज किया है वह. उसका नाम दोबारा लेना क्या जरूरी है? आई कैन से शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. कह सकती हूँ ना? कह सकती हूँ मैं. लिसन टू मी केयरफुली. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. वह एक सुंदर लड़की है. वह कौन? यहाँ क्या लिखा हुआ है? नैन्सी लिखा हुआ है ना. सो नैन्सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ओके. नाउ लेट्स सी दिस लाइन. शी इज राइटिंग अ लेटर. वह एक लेटर लिख रही है. कौन लिख रही है? कौन लिख रही है बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्पीक ऑल ऑफ यू. तन्वी, प्रियांशी, यू आर नॉट गिविंग आंसर. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नैन्सी की बात कर रहे हैं. देन स्पीक ना. नैन्सी की बात चल रही है. शी इज राइटिंग अ लेटर. वह लेटर लिख रही है. कौन लेटर लिख रही है? नैन्सी लेटर लिख रही है. तो नैन्सी की जगह पे हमने क्या यूज किया यहाँ? वह. तो ये है प्रोनाउन. ठीक है. ये नाउन था. नाउन की जगह पे हमने दूसरा वर्ड यूज किया तो ये है प्रोनाउन. क्लियर. टू हर फादर. अपने पापा को. किसके पापा को? नैन्सी के पापा को. तो नैन्सी की जगह पे हमने यहाँ पे हर यूज किया है ना. तो हर भी क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है. क्लियर. लेट्स टेक फर्स्ट सेंटेंस. Ravi is as slow as. अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ही और हिम में से क्या आएगा बेटा? ही. क्या आएगा यहाँ पर? ही. और इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? रवि इज एज स्लो एज ही. रवि उतना स्लो है जितना कि वह. इसका हिंदी क्या होगा? रवि उतना स्लो है जितना कि वह. ठीक है. यहाँ वह किसी और के लिए बात की गई है लेकिन उसके नाम की जगह पर हमने वह लिखा है इसलिए प्रोनाउन है. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स राइट सेकेंड नंबर सेंटेंस. वी knew that
It was her. Okay beta, so here it means we knew that, हम जानते थे कि यह उसका है. ठीक है, it was her, यह उसका है. Okay, now let's write sentence number 3. This book is for you and dash. So what will come here in this sentence beta? What will come here? Me. Okay, it means this is for you and me. यह तुम्हारे और मेरे लिए है. Clear? Now let's write next sentence. Who is calling me out? It is me. So it means who is calling me out? मुझे बाहर कौन बुला रहा है? Okay, मुझे बाहर कौन बुला रहा है? It is me, यह मैं हूँ. ठीक है, so here me is pronoun. Okay बेटा, now let's write next sentence. They are not so poor. They are not so poor as we. ठीक है, so in this sentence हिंदी is they are not so poor as we. वह इतने गरीब नहीं है जितने कि हम. So in this sentence we is a pronoun. Clear बेटा? Okay, now I am writing sentence number 6 here. Nobody but her owns the prize. So in this sentence बेटा her is pronoun, nobody but her owns the prize, किसी और का नहीं, जबकि यह उसका खुद का प्राइज है. ठीक है बेटा, समझ में आया बात? Now write next sentence. He is good to my father
and I. It means, see, he is good to my father and I. वह मेरे और मेरे पापा के लिए अच्छा है. ओके. नंबर 8. I hate his smoking too much. So in this sentence beta, see, I hate his here pronoun. ठीक है, his क्या है, pronoun है. I hate his smoking too much. मैं उसकी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से नफरत करता हूँ. ठीक है. And the last sentence, my pen is better than yours. ठीक है बेटा. नाउ से इन दिस सेंटेंस, माई पेन इज बेटर देन योर्स. मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है. ठीक है. सो इसमें क्या है, प्रोनाउन योर्स, तुम्हारे, और वी कैन से आपके. My pen is better than yours. Here yours is pronoun. ठीक है. मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है. Gender of nouns. So first question arise here. What is gender? Gender क्या होता है? In Hindi we can say लिंग. Okay बेटा. So what is gender? Here you can write the topic. लिखिए यहाँ पर. Gender of nouns. ठीक है. So firstly we will write here definition of gender. What is gender? होता क्या है gender? A noun that refers to a male is said to be male or female. ठीक है. A noun that refers to a male or female is called gender. ठीक है. वो नाउन जो कि मेल या फीमेल होने को दर्शाता है वो जेंडर कहलाता है. क्लियर.
A noun that refers to a male or female is called gender. Nouns have 4 जेंडर्स. ठीक है, नाउन के कितने जेंडर होते हैं बेटा? 4 जेंडर होते हैं. ठीक है, सो राइट फर्स्ट वन. फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन. फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर. ठीक है बेटा. सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर. Third one is common gender. Okay, and the fourth one is neuter gender. Gender. ठीक है, सो there are 4 types of gender. ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर मेल को शो करता है बेटा. मैस्कुलाइन जेंडर. ओके, मैस्कुलाइन जेंडर मेल को शो करता है. ठीक है, फेमिनाइन जेंडर फीमेल को शो करता है. कॉमन जेंडर वो जेंडर जिसके अंदर मतलब मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं. ठीक है, उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया है. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं. जैसे डॉक्टर. ठीक है, अब डॉक्टर कोई लेडी होगी तो उसको भी डॉक्टर बोला जाएगा, कोई जेंट होगा तो उसको भी डॉक्टर ही बोला जाएगा. ठीक है, तो डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर है. न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो आती है न्यूट्रल जेंडर में बेटा. इन डिटेल वी विल डिस्कस ऑल दीज टुमारो नेक्स्ट सेशन. ठीक है, in next session we will discuss all these 4 points. Now write your HW. Learn and write CW. In CW both exercise you have to write and learn. Okay, and I am giving you a drawing. Draw a picture of letter box, if you can't draw this letter box then you can draw. I am giving you one more option, butterfly. ठीक है, लेटर बॉक्स बनाइए. नहीं बना सकते हैं तो बटरफ्लाई
ड्रॉ करिए। क्लियर? इन योर नोटबुक। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नतीशा, तन्वी, दिनकर, समझ में आ गया बेटा? In tomorrow's class you have to learn, you should learn this definition of gender, types of gender. Okay बेटा, सब याद करके आएंगे। So that's all for today. Thank you. Have a good day बेटा।